अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव व्हाट हैज 13 एलिमेंट्स। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 24। हम लिख लेते हैं 24 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स है जिसमें हमें 24 एलिमेंट्स गिवन है। ठीक है, हमें इसका पॉसिबल यानी कितने पॉसिबल जो ऑर्डर्स बन सकते हैं वो हमें इसको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या बनाना है? कितने पॉसिबल ऑर्डर्स इस 24 एलिमेंट्स के हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे ध्यान से, तो ये 24 है तो 24 आएगा m क्रॉस n इक्वल टू 24। हम ऐसे फाइंड करते हैं नंबर ऑफ रो इंटू कॉलम। रो इंटू कॉलम ही होता है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जब इन दोनों को इंटू करते हो तो टोटल फाइनली आपके पास क्या आ जाते हैं? एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट? ठीक है, तो मेरे पास 24 एलिमेंट्स हैं, मुझे पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है इसमें। ठीक है, तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं। जैसे 24 किन किन नंबर से डिवाइड होगा? ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं 2 के टेबल में 24 आता है, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल्स में आता है। उस तरीके से हमें इसे जस्टिफाई करना है नॉर्मल। तो हम करेंगे जैसे m लिखा है तो हो सकता है 1 क्रॉस 24 इज इक्वल टू 24। 24 वन 24। यहाँ पे चेंजेस क्या है? चेंजेस ये है कि यहाँ पे एक रो है, 24 कॉलम है। अगर आप देखेंगे तो 1 रो एंड 24 कॉलम। जैसे आप चेंज करेंगे, आपने रो को 2 किया, कॉलम को 12 किया, तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन फॉर 24 आएगा। फिर आपने चेंजेस किए, आपने इसको 3 किया, इसको 8 किया, देन अगेन 24। आपने फिर रो चेंज की, आपने 4 रो ले ली एंड 6 कॉलम ले लिया, अगेन 24। 6 4 था 24। देखिए 5 से तो 24 आना नहीं। अब 6 की बात करेंगे तो क्या हम 6 इंटू 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 इंटू 6 का मतलब होता है 4 रो एंड 6 कॉलम। अगर हम इसको लिखते हैं 6 इंटू 4 तो इसका मीनिंग हुआ कि 6 क्या होगी? रो एंड 4 क्या होंगे? कॉलम। क्लियर इतनी बात? 6 क्या होगी? रोज एंड 4 होगी कॉलम। इसमें क्या था? इसमें 4 रोज थी एंड 6 कॉलम थे। तो यहाँ पे रो कॉलम चेंज है, यहाँ पे रो कॉलम चेंज है, तो ये भी एक इसका पॉसिबल ऑर्डर होगा। 6 4 ज़ा 24। इसी तरीके से आप आगे जाओगे तो 8 3 ज़ा भी होगा, 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24। और आप आगे बढ़ोगे तो 12 का भी होगा। अब चेंजेस क्या होंगे? 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24। क्या हुआ यहाँ पर? 8 रो 3 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम, यानी रो कॉलम का भी आपस में चेंज हो रहा है। ठीक है, हम देखेंगे 1 इंटू 24 तो यहाँ 1 रो थी, 24 कॉलम थे। अब हम इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं, 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। अब हमारे पास क्या हुआ? 24 रोज आ गई एंड 1 कॉलम आ गया, तो 24 रो एंड 1 कॉलम। क्लियर दैट? कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से 24 के आपके पास यहाँ पर टोटल कितने ऑर्डर आ गए? देखेंगे ध्यान से तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने देखा टोटल 8 ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स है वो पॉसिबल है यहाँ पे। क्लियर है इतनी बात? किस एलिमेंट्स के लिए? 24 एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, अगर हम थोड़ा क्वेश्चन को आगे पढ़ें तो क्वेश्चन ने लिखा है व्हाट हैज़ 13 एलिमेंट्स। व्हाट हैज़ 13 एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या है कि अगर इस मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स होंगे तो उसका भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा? उसका भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या पॉसिबल है? तो सेम प्रोसेस है उसके लिए। m क्रॉस n इक्वल टू कितना हुआ? 13। अब m क्रॉस n किन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर 13 आएगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम देखेंगे 13 एक प्राइम नंबर है। 13 एक कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सेल्फ और केवल 1 से डिवीजन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसका पहला ऑर्डर तो बन गया 1 क्रॉस 13 इक्वल टू 13, यानी एक रो 13 कॉलम। ठीक है, सेकेंड पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? 13 क्रॉस 1, 13 1 ज़ा 13। ये रो हो गई, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गई, ये कॉलम हो गया। तो इसके केवल कितने पॉसिबल बनेंगे?
13 के 2 पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स अवेलेबल है। क्लियर है इतनी बात? तो इस तरीके से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है हम फाइंड करेंगे। किसी क्वेश्चन ने कहा कि इतने एलिमेंट्स हैं, आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करके बता दीजिए। क्लियर है इतनी बात? वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में था 24 एलिमेंट्स हैं, तो हमें उसके पॉसिबल ऑर्डर्स बताने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, अभी आपके पास है 18 एलिमेंट्स। ठीक है, अब आपको 18 एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं कि क्या क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स उसमें फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो यानी m क्रॉस n इक्वल टू आपको कितना गिवन है 18, यानी m क्रॉस n इज इक्वल टू आपको कितना गिवन है 18 गिवन है। ध्यान से देखेंगे तो हम लिख सकते हैं इसे 1 इंटू 18 इज इक्वल टू 18, जहाँ पे एक रो और 18 कॉलम्स हो, 1 रो एंड 18 कॉलम, तो 18 वन जा 18। सेकेंड थिंग हम यहीं पे इसको लिख सकते हैं, कन्वर्ट करके भी लिख देंगे 18 वन जा 18। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज ये हो गई। तीसरी पॉसिबिलिटी पाएंगे 2 से देखेंगे, 2 9 जा 18, यानी 2 क्रॉस 9, 2 रोज एंड 9 कॉलम, 2 रोज एंड 9 कॉलम क्या होगा 18। सेम इसका कन्वर्टिबल करेंगे 9 2 जा 18। ठीक है, 9 क्रॉस 2, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, अभी तक हमारे पास 4 ऑर्डर जो है आ चुके हैं, जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि 18 एलिमेंट्स कब कब हो सकते हैं। ठीक है, आगे जाएंगे तो 3 से भी डिविजिबल है, तो 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18, जहाँ पे 3 रो और 6 क्या होंगे कॉलम। अगर हम इसका कन्वर्टिबल देखें 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। ठीक है, 6 3 जा 18 होता है, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18। यहाँ पे क्या है 3 रो 6 कॉलम, यहाँ पे कन्वर्ट क्या हो गया 6 रो 3 कॉलम, यानी पूरा मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज है। ठीक है, इसके अलावा और कोई चांसेस है तो हम देखेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि 4 5 6 की टेबल में आना नहीं, 8 की टेबल में आना नहीं। तो हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर कितने बन गए टोटल, हमारे पास 18 के जो पॉसिबल ऑर्डर बन गए वो है 6। कितने ऑर्डर्स बन गए 6 पॉसिबल ऑर्डर्स यहाँ पर फॉर्मेशन हो गए। कोई डाउट? तो इस तरीके से 18 के 6 ऑर्डर कितने निकल गए, कितने ऑर्डर्स निकल गए 6 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड हो गए। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन ने हमें एक लाइन लिख के दी है व्हाट हैज 5 एलिमेंट्स, हम इसको यही शो करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने लिखा है व्हाट हैज 5 एलिमेंट्स। अब कितने एलिमेंट्स हो 5 एलिमेंट्स, तो 5 एलिमेंट्स की बात करेंगे तो 5 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं 1 एंड सेल्फ। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर है 1 एंड सेल्फ, तो 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 एंड 5 इज इक्वल टू 1, सॉरी 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो आपके पास 2 ही फैक्टर है, 2 इसके अंदर ऑर्डर आएंगे, एक बार 1 रो होगी एंड 5 कॉलम होंगे, और एक बार 5 रोज होंगी एंड 1 कॉलम होंगे। क्लियर है इतनी बात? इस तरीके से पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5 के कितने हो गए टोटल 2। कितने ऑर्डर्स हो गए 2, विदाउट इसमें। इस तरीके से हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे विद इन फैक्टराइजेशन। ओके, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।